ये है जहां न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू है अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में और ऑफिस जो है वो है पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी, जिसे पैसी कमीशन का दफ्तर कहा जाता है। और आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू जो हैं वो हैं यहाँ के कमिश्नर पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी के जनाब मोहम्मद अली साहब। बहुत मेहनत की इन्होंने और इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई जब ये GL11 इस्लामाबाद में एज ए ACCT थे। नहायत शफीक अफसर रहे, बड़ा इनका एक अपना एक स्टाइल है, सबके साथ बहुत मुखलसाना तौर पर चलते हैं। उसके बाद इन्होंने एज ए DC का चार्ज संभाला रावलपिंडी में। स्टोरी वही सेम, शफीक रवैया। फाइनली लाहौर में एज ए DC का जब इन्होंने पोस्ट संभाली तो पहला इन्होंने विज़िट जब मैंने किया इनके पास में आया लाहौर, तो मियाँ मीर हॉस्पिटल में इन्होंने पोलियो के कतरों से उसका आगाज़ किया मियाँ मीर हॉस्पिटल में, और वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर उसके बाद ये DG एक्साइज एंड टैक्सेशन हुए और आज ये कमिश्नर हैं पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर? कैसे हैं? ठीक। बड़ी स्ट्रगल सर, बड़ी मेहनत आपने की, नहायत शफीक रवैया रहा। अल्लाह ताला आपको इसी तरह इसी चीज़ की आपको इनाम मिलते हैं। और कोई ऐसा नहीं लगता कि जब आपसे कोई मिलने आता है कि वो पता नहीं मिलेंगे, आपके दरवाजे हमेशा खुले रहें। और ये एक बहुत बड़ी खुदादाई सलाहियत है आपके अंदर, और इसके लिए हम पूरा डिपार्टमेंट जो हमारा जहां न्यूज़ का है स्पेशली आपका रिगार्ड करता है और थैंक्स करता है कि आप इस तरह के लोगों को। सर, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा पहले तो कि ACCT इस्लामाबाद के बाद DC रावलपिंडी, फिर DC लाहौर एंड फिर एक्साइज एंड टैक्सेशन में एज ए DG और अब एज ए कमिश्नर पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी में, कैसा एक्सपीरियंस है सर? ये अब ज़ाहिर तकरीबन आप जब की बात कर रहे हैं 2011-12 की एब्सोल्युटली सर बात है, जब मैं वहाँ AC था। सो तकरीबन 13 साल गुजर गए हैं। तो बहुत सारे स्टेशंस, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे लोगों से मिलना, तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि जहाँ जहाँ मौका मिला हमने उस इदारे की बेहतरी के लिए, वहाँ लोगों को जो रिलीफ दे सकते हैं उसके लिए, और जो वहाँ वैल्यू एडिशन कर सकते थे वो अपनी तरफ से कोशिश की और जिस हद तक मुमकिन हुआ बेहतरी लेके आए। नो डाउट जी, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट कहा आपने। अच्छा सर, आपसे हम ये पूछेंगे पैसी क्या है और इसकी वर्किंग क्या है? पैसी बुनियादी तौर पे एक इदारा है जो कि एम्प्लॉयर्स से कलेक्शंस करता है, और तकरीबन हम 31 बिलियन के करीब साल का रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। और इस रेवेन्यू से हम जो मज़दूर फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं या जो हमारे रजिस्टर्ड वर्कर्स होते हैं फैक्ट्रियों के अलावा भी, उनको हेल्थ कवर हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे 269 के करीब इस वक्त पूरे पंजाब में हॉस्पिटल्स, BHUs, डिस्पेंसरीज़ और एमरजेंसी सेंटर्स हैं, और 22 इनमें बड़े अस्पताल हैं। और इसके अलावा हम जो मुख्तलिफ फाइनेंशियल असिस्टेंस हैं, कोई 12-13 किस्म की फाइनेंशियल असिस्टेंस हैं, वो हम उन वर्कर्स को भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सर, पूरी दुनिया के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी के तहत जो सहूलियात दी जाती हैं, क्या आप समझते हैं कि इस तरह की सहूलियात पंजाब के मेहनत कशों को आपका इदारा दे रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, इसमें कंप्लीट हेल्थ कवरेज हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हार्ट की सर्जरी, बाईपास से लेके ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, कैंसर की ट्रीटमेंट है, बाकी भी जितनी मेडिकल कवरेज, इवन यहाँ तक कि अगर किसी को ग्लासेस लगे हुए हैं तो वो साल के एक पेयर ऑफ ग्लासेस जो है वो भी हमारा इदारा जो है वो उस मज़दूर को प्रोवाइड करता है। तो मैं समझता हूँ इतनी सहूलियात तो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में या एक सरकारी अफसर को भी नहीं मुयसर होती जितनी हम एक मज़दूर को प्रोवाइड करते हैं। तो बाकी हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो हर शहर में हैं, हर जगह पे मौजूद हैं, तो हमारी कवरेज भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारे जो वहाँ से मज़दूर इलाज करवा रहे हैं या उनकी फैमिलीज़ इलाज करवा रही हैं, तकरीबन 85 लाख के करीब ये टोटल लोग बनते हैं जो हमारे अस्पतालों में इलाज करवाते हैं, तो वो उससे मुतमईन भी हैं। और सर, सूबे भर में कितने अस्पताल काम कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी के हवाले से? जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो 22 हैं,
बट हमारे जो टोटल मेडिकल आउटलेट्स हैं वो 269 हैं, 269। तो इसका मतलब है सर कि पंजाब के हवाले से मींस रावलपिंडी भी इसमें शामिल है और झेलम, रावलपिंडी, गुजरांवाला, ये सारा। हमारे इस्लामाबाद में भी एक हमारा IJP रोड पे एक हॉस्पिटल है और एक I-10 में हमारी डिस्पेंसरी भी मौजूद है, क्योंकि एक वक्त में वहाँ से कलेक्शन भी पैसे ही किया करता था और वहाँ के मज़दूरों को हेल्थ कवर हम लोग प्रोवाइड करते थे, तो वो पैसे की ही प्रॉपर्टी है, तो अभी हम उसको उसी तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि एक असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे इस्लामाबाद में आने वाले हमारे ACCT साहब, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर का रोल अदा किया बहुत खूबसूरती के साथ रावलपिंडी में, और फिर लाहौर में एज ए डिप्टी कमिश्नर का रोल अदा किया इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। काफ़ी लोगों को इनसे उस वक्त शिकायत होती थी जब ये इल्लीगल लोगों के ख़िलाफ़ फुल कमांडो एक्शन खुद जाके करते थे, और उन लोगों को यकीनन ये चीज़ बावर कराते थे कि ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ों से हमारे मुल्क को खोखला ना करें। स्पेशली तंदूर वालों के साथ काफ़ी अच्छा काम किया जाता था, उनकी रोटियों को बाकायदा तोला जाता था, और जब मैं इस्लामाबाद में जब ये एक्शन ये होता था तो उसमें तकरीबन मैं भी कई दफ़ा शामिल रहा इनके साथ, और इन्होंने हर काम दयानतदारी से किया, और इसी मेहनत के सिलसिले में अल्लाह ने इनको इनकी खुदादाद सलाहियतों के सिलसिले में और जो शफीक रवैया इनका रहा, आज ये कमिश्नर के हैसियत से लाहौर में काम कर रहे हैं एज ए सोशल सिक्योरिटी में पंजाब एम्प्लॉयज़ की। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन्होंने कि हमें जहान ने उसको टाइम दिया। मैं मशकूर हूँ सर आपका अपनी पूरी टीम की तरफ से। हमेशा जो है बड़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग की है, और आपका शुमार मैं समझता हूँ सहाफ़ियों में है जो बड़ी ऑब्जेक्टिवली रिपोर्टिंग करते रहे हैं। आपके साथ फील्ड में भी हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, उसके बाद भी आपसे मुलाकात रही, तो मैं समझता हूँ कि आपके प्रोफेशन से जो बाकी आपके दोस्त हैं उनको उनके लिए आप एक रोल मॉडल होने चाहिए और उनको आपको फॉलो करना चाहिए। आपने कभी अपना ज़ाती फ़ायदा या ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे कोई फ़ैसला या काम नहीं किया, और आप जब भी मेरे पास आए हैं तो किसी का काम या अक्सर बग़ैर काम के आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ भी लोगों के इल्म में आनी चाहिए। हाईली प्लीज फॉर दिस कमेंट सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ा हौसला बढ़ता है जी एक सहाफ़ी का जब उसको ये इनाम दिया जाता है कि आपने एक अच्छी और दयानतदारी वाली सहाफ़त की। मैं इसी के साथ इनका शुक्रिया अदा करता हूँ एक दफ़ा फिर, और अब इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन कमर अब्बास के साथ। मैं हूँ ग़ुलाम अब्बास, देखते रहे जहान न्यूज़, और प्लीज़ हमें फॉरगेट ना किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, और ज़्यादा से ज़्यादा ख़बरों के मुंतज़िर रहा करें, क्योंकि जहान न्यूज़ इस वक्त जितनी ख़बरें आपको दे रहा है और जिस तरह हर चीज़ को हाईलाइट करता है, इसमें आपको भी हमारे ऊपर ये काम करना चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस पर कमेंट्स देने चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।